इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह फिफ्थ पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है इसको हमें वेरीफाई करना है विद जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा। हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा बोथ साइड। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए हम वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। तो बच्चों, आपको जैसा मालूम है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसका, या देखो फर्स्ट कितना कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है इक्वल टू हम जीरो ले लेंगे, क्योंकि हमें जीरोज को वेरीफाई करना है ना, जीरोज को ही दिखाना है, जीरोज को फाइंड आउट करना है। तो हम जीरोज को क्या करेंगे, जीरो यहाँ सपोज कर लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू इस 15 को उधर भेजेंगे तो 15 हो जाएगा, और टी स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 होगा, अंडर रूट 15 होगा। यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगी, और बीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगी, माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15, ये अंडर रूट 15 है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे अल्फा ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और इसकी इक्वेशन को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ बच्चों ए का वैल्यू जो हो जाएगा, ए का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और b की वैल्यू जो हो जाएगी, कोई कोफिशिएंट दिया नहीं है, x का कोफिशिएंट इसमें t का कोफिशिएंट नहीं दिया है 0, और c का वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस 15 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वेरीफाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जैसा आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बोथ साइड, इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं प्लस 15 हम पहले कैलकुलेट किए हैं, और बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट 15 है। कितना है, माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 0 अपान ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस 15 माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो ये इससे कट जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक चीज़ मतलब LHS जो आ जाएगा वो RHS आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जैसा आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। क्या होता है बच्चों, सी अपान ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू है अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू है बच्चों माइनस 15 अपान ए की वैल्यू 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अगर रूट सेम होता है, रूट के अंदर नंबर जो होते हैं सेम होता है तो रूट हट जाता है। तो रूट हटेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, इधर भी माइनस 15 आएगा। तो LHS जो हो जाएगा वो RHS के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर यही हमें दिखाना था, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल दिखाना है, जीरो की इक्वल दिखाना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों इक्वल दिखाना है, LHS और RHS दोनों इक्वल दिखाना है, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, हेंस वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लें, पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हमें इसको वेरीफाई करना है विद सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, चलिए करते हैं। देखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बच्चों, 3x² माइनस एक्स और माइनस 4, ये हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे,
सम ऑफ जीरो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा। तो हमें पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका फैक्टर करते हैं। ऐसा फैक्टर करते हैं जो माइनस करने पर वो 1 आए। यहाँ पर माइनस करने पर कितना आए, 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 दिया है तो 1 आना चाहिए। देखो 4 3 जा 12 और 12 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 1 आए। तो 4 में से 3 गए 1, हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं, याद रखो। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरी वैल्यू में प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 ये दूसरी वैल्यू में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में है तो 3x माइनस 4 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे फिर से। तो आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 4 फिर से कॉमन ले लिया और सेकेंड दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो x प्लस 1। हम यहाँ क्या करेंगे अल्फा और बीटा दोनों जो फैक्टर हैं दोनों के फैक्टर की हेल्प से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो 3x इक्वल टू 4 होगा। इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे इफ़ दिस इक्वल टू 0 क्योंकि हमें जीरोज को ही सेटिस्फाई कराना है, जीरोज ही तो फाइंड आउट करना है, इसलिए हम जीरोज को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। ओके तो आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4/3 ये पहली वैल्यू आ जाएगी। यही अल्फ़ा की वैल्यू है, यही क्या है अल्फ़ा की वैल्यू। दूसरा है बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपको बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से a b और c की वैल्यू पता करेंगे। तो 3x स्क्वायर देखो बच्चों दिया है 3x स्क्वायर, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ 3x स्क्वायर माइनस x और -4 ये दिया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर इक्वेट करेंगे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, a की वैल्यू 3 मिलेगा। a की वैल्यू क्या मिलेगा 3 और b की वैल्यू मिलेगा -1 और c की वैल्यू मिलेगा -4। अब यही वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ पर रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है जैसा आप जान रहे हैं -1 और यहाँ पर -b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू जो है वो बच्चों दिया है 3 है ना। इसको सॉल्व करिए तो 3 1 जा 3 एक ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस होगा और एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 तो 4 - 3/3 इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 और 4 में से 3 गए 1/3 इक्वल टू 1/3। एक चीज़ वेरीफाई हो गया। ओके हम दूसरी चीज़ वेरीफाई करते हैं, यहाँ कर देते हैं। ओके यस तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सबको पता है c/a। क्या होता है बच्चों c/a। दोनों वैल्यू रखेंगे तो 4/3 एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू -1 है और c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू बच्चों है 3। ओके यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 -4/3 ये आ जाएगा और इधर भी -4/3 आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS इधर भी आ गया और यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS। आई थिंक दोनों तरफ समझ में आ गया। तो हमने दोनों वेरीफाई कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हेंस वेरीफाइड हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और 6th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और 6th पार्ट है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा तो इसको कॉपी कर लें अच्छे से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिससे न्यू वीडियो आपको मिल सके, और लाइक कर दें जिससे और लोगों के साथ पहुँच सके। ओके आज के लिए बस इतना ही।